नमस्कार, मैं हूँ स्वदेश शर्मा और आज हम पहुंचे हैं इस स्वदेश समाचार के चुनावी चर्चा में सागर जिले की हाई प्रोफाइल सीट खुरई पर। खुरई एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहाँ पर हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका सिर्फ पहचान ही संघर्ष है। संघर्ष के चलते न केवल इनकी पहचान है बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी पुरस्कृत करके इनको एक छोटी सी उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो उन्हीं से वे जानते हैं कि पूरा चुनाव कैसे है, क्या जन समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर ये आप जा रहे हैं। तो हमारे बीच मौजूद है रक्षा सिंह राजपूत, कांग्रेस प्रत्याशी। रक्षा जी, आप लगातार खुराई में जनसंपर्क कर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता का क्या फीडबैक है, जनता का क्या समर्थन आपको मिल रहा जनता का बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। और अभी तो मेरा गांव-गांव जाना हुआ और जो बड़ी-बड़ी जगह हैं जैसे खुरई, बांदरी, बरौदिया और भी बहुत सारे गांव हैं जहां मेरा जाना हुआ है। लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की लड़ रही है तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है इस क्षेत्र में। बहुत सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। तो जनता तो कहीं न कहीं अपना प्यार और आशीर्वाद दिखा रही है। है? जनता प्यारा आशीर्वाद तो आपको पे लुटा रही है, लेकिन ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और जनता आपको वोट क्यों दे? भूपेंद्र सिंह अपना लगातार दावा कर रहे हैं कि विकास की बात करते हैं वो। तो आप ऐसे क्या मुद्दे हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच? बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे कि जिसकी वजह से जनता अपना प्यार दे रही है। सबसे मेन तो ये है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और आपने देखा होगा कि खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराया गया है। विकास तो जब होगा जब सरकार बनेगी। सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और अगर ये सोचते हैं कि हम ये कर पाएँगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार ही में विकास होना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पूरी खुरई विधानसभा में मध्य प्रदेश का कहते नहीं कि देश आजाद है, लेकिन खुरई विधानसभा की जनता पर इतना ज्यादा दबाव और भय और आतंक बना दिया कि लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तीसरा ये है कि रोजगार तो बचे ही नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ के जो बोलते हैं अपने आप के लिए जनप्रतिनिधि बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। आप उनसे पूछ के देखो कि आपने किया क्या है? आज यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? बाहर क्यों जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो एक मुद्दे बन सकते हैं। खुरई में एक ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके उस पे लोग ये बोलें कि हम 2 पैसे का कुछ कर लेंगे। मैं कल खुरई गई थी, खुरई से मैं एक महिला थी वो सब्ज़ी बेच रही थी। मैंने बोला कि आप दिन भर बैठी रहती हो, क्या कल मतलब इससे कुछ हो जाता है? तो उस महिला ने यही बोला कि मेरा सिर्फ़ गुज़ारा चल पा रहा है, पूरा दिन मैं देती हूँ, फिर भी मेरे घर के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हमने कहा बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी हो रही कि मैं जनता के लिए ये कर रहा हूँ। तो कह रही बिल्डिंगों से का होता है, ये तो बस दिखा रही हैं। घर में हम औरों को खा पी के ला जाओ, जो छोटी-छोटी चीज़ें उनकी पूर्ति तो हो नहीं पा रही। तो जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे मेन तो ये है कि जनता के अधिकार ही छिन गए हैं। वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता, खुल के बोलने का अधिकार, ये सब खत्म कर दिए। आज अगर कोई काम होते हैं तो आप देख लेना, खुरई का कोई व्यापारी हो, खुरई का कोई व्यक्ति हो, हम तो ये कहते हैं उनके पार्टी के नेतागण हो जो छोटे-छोटे नेता हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। बाहर से लोग आते हैं, इनके घर के परिवार के लोग सारे काम कर रहे हैं। सच अगर मानो ना तो पूरा विकास इनका खुद का हो रहा है, इनके परिवार का हो रहा है। आप खुरई को ये विकास मॉडल के रूप में दिखाते हैं, कुछ बिल्डिंग दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो पूरा मकरोनिया देख लो, क्या विकास हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती भी नहीं है। इनकी प्रॉपर्टी देख लो, ऐसे बढ़ रही है कि उसका कोई वो नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जनता के लिए क्या किया? जनता की जो बेसिक जरूरत है उनके लिए क्या किया? आप सरकार का पैसा अगर व्यक्ति को देते हो तो वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी जब भी मिलेगा। आज अगर आवास योजना जो चल रही है, आवास मिल रहे हैं तो वो तो इंदिरा आवास योजना रही, फिर उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, तो फायदा तो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी मिलेगा ही। दूसरा ये है कि इन्होंने यहाँ महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, कोई रोजगार नहीं है। आज आपने देखा होगा गांव-गांव में महिलाएं बैठी रहती हैं, बीड़ी बनाती रहती हैं। आज अगर कोई उद्योग होता, कोई वो होता तो घर में महिलाएं कुछ तो करती। बहुत सारे मुद्दे हैं।
ये थी रक्षा सिंह राजपूत, जिन्होंने कहा है कि न कि सिर्फ मकान बनवा देना विकास नहीं होता, और एक भयमुक्त खुराई देने का ये आश्वासन दे रही है। तो भयमुक्त खुराई के लिए आपका क्या प्लान है? और अभी तक आप सिर्फ संघर्ष के लिए ही जानी जाती हैं, आपकी राजनीतिक जमीन यदि देखी जाए तो संघर्ष है। तो आने वाले दिनों में इस भयमुक्त खुराई के लिए आपका क्या प्लान है? मेरा सबसे ये है कि मेरे खुरई क्षेत्र का जो परिवार है, मेरे भाई हैं, बहन है, मैं किसी पर भी झूठी एफआईआर नहीं होने दूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो। दूसरा ये है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं, किसी का भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो उसके लिए कानून बना है, कानून अपना न्याय करेगा, लेकिन उसकी वजह से पूरे परिवार को परेशान किया जाता है, ऐसा हमारे उसमें कभी भी नहीं होगा। तीसरा ये है कि इन्होंने महिलाओं पर इतने ज्यादा झूठे केस बनवाए हैं। हमारे क्षेत्र की महिलाएं हमारे क्षेत्र का स्वाभिमान है, इज्जत है। आज आप उन महिलाओं को घर से निकाल के अगर जेल तक भेज रहे हो तो कहीं ना कहीं उनका मान स्वाभिमान सब खत्म हो रहा है, उस क्षेत्र की इज्जत जा रही है। तो मैं इसके लिए भी कि किसी भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि मेरी खुराई विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की इज्जत जाए। और लगता भी है कि इतने सारे लोग हैं खुरई में, और कोई व्यक्ति भी आज अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोलने से पहले डर रहा है। वो देख रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घर, चलो आप अपना देख रहे हो, आज दूसरे के साथ गलत हो रहा है, कल आपके साथ गलत हो जाएगा, धीरे धीरे बारी सबकी आ रही है। तो हमें ये लगता है कि सबको मिलके इस गलत करने वाले, जो गलत चल रहा है, उस पर रोक लगाना चाहिए। तो ये थी रक्षा सिंह राजपूत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि खुरई विधानसभा में आज भी गुलामी और लोगों को खुल के बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो कहीं ना कहीं भयमुक्त खुरई देने के बात के साथ साथ एक विकसित मॉडल देने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनता इन पे कितना प्यार लुटाती है। इनका दावा है कि गांव-गांव में भरपूर प्यार मिल रहा है।